कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामला अब बिहार के सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संकल्पों को पूरा कर दिखाया है, क्योंकि श्री राम ने भी तो आदि मानव यानी आदिवासी समाज को सम्मान और संगठित कर रावण का अंत किया था, और प्रधानमंत्री ने भी देश के सर्वोच्च शिखर पर उसी आदिवासी समाज की महिला को बिठाने का कार्य किया है। तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी है। अब जब कांग्रेस के मुखिया से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है तो इनके नेता बेचैन हैं। मंत्री ने कमेंट करते हुए कहा कि ईडी के इंटरव्यू में ये लोग कोई सत्याग्रह के मामले में इंटरव्यू देने थोड़ी न गए हैं, बल्कि ये लोग तो 50 साल में जो लूटे हैं उसका जवाब देने गए हैं। देखिए, हमने तो कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के अंतिम व्यक्ति को, आदि मानव को संगठित कर और आताताई रावण का अंत किया, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम के संकल्प को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के संसद ने उस आदि मानव को, आदिवासी को, और वह भी महिला को आज देश के सर्वोच्च पोस्ट पर द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाकर, और बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लगातार कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति जब तक सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचेगा तब तक भारत उदयमान भारत नहीं होगा। जिन्होंने किया नहीं, 50-75 साल की आज़ादी हम अभी बोल रहे थे, 50 साल जनता ने उन्हें राज दिया, लेकिन वो क्या किए? एक से एक घोटाला किए। अब जब उनका घोटाला उजागर हो रहा है, स्वयं कांग्रेस के नेता फंसते जा रहे हैं। ईडी के और आईबी के जो इंटरव्यू में गए थे, सत्याग्रह आंदोलन के इंटरव्यू थोड़े देने गए थे, वे घोटाला का अपना इंटरव्यू बताने गए थे। अब जो घोटाला का इंटरव्यू बता रहे हैं वो देश के बारे में क्या बताएंगे? उनकी सोच है घोटाला, तो उनको सरकार अब उस शिकंजे में ले रही है। मंत्री टाइम एक बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामला अब बिहार के सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संकल्पों को पूरा कर दिखाया है, क्योंकि श्री राम ने भी तो आदि मानव यानी आदिवासी समाज को सम्मान और संगठित कर रावण का अंत किया था, और प्रधानमंत्री ने भी देश के सर्वोच्च शिखर पर उसी आदिवासी समाज की महिला को बिठाने का कार्य किया है। तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी है। अब जब कांग्रेस के मुखिया से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है तो इनके नेता बेचैन हैं। मंत्री ने कमेंट करते हुए कहा कि ईडी के इंटरव्यू में ये लोग कोई सत्याग्रह के मामले में इंटरव्यू देने थोड़ी न गए हैं, बल्कि ये लोग तो 50 साल में जो लूटे हैं उसका जवाब देने गए हैं। देखिए, हमने तो कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के अंतिम व्यक्ति को, आदि मानव को संगठित कर और आताताई रावण का अंत किया, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम के संकल्प को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के संसद ने उस आदि मानव को, आदिवासी को, और वह भी महिला को आज देश के सर्वोच्च पोस्ट पर द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाकर, और बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लगातार कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति जब तक सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचेगा तब तक भारत उदयमान भारत नहीं होगा। जिन्होंने किया नहीं, 50-75 साल की आज़ादी हम अभी बोल रहे थे, 50 साल जनता ने उन्हें राज दिया, लेकिन वो क्या किए?
एक से एक घोटाला किए। अब जब उनका घोटाला उजागर हो रहा है, स्वयं कांग्रेस के नेता फंसते जा रहे हैं। ईडी के और आईबी के जो इंटरव्यू में गए थे, सत्याग्रह आंदोलन के इंटरव्यू थोड़े देने गए थे, वे घोटाला का अपना इंटरव्यू बताने गए थे। अब जो घोटाला का इंटरव्यू बता रहे हैं वो देश के बारे में क्या बताएंगे? उनकी सोच है घोटाला, तो उनको सरकार अब उस शिकंजे में ले रही है। टाइम बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट।